हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना है साइकोमेट्री। ये है अपना मैकेनिकल 301 में यूनिट नंबर 7। आज हम साइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। साइकोमेट्री डेफिनेशन और ये क्या होता है। साइकोमेट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर। अर्थात साइकोमेट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आर्द्र वायु के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ अर्थात हम यह भी कह सकते हैं साइकोमेट्री जो है वह मॉइस्चर की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन है। ठीक है, यहाँ एक टर्म्स आया मॉइस्चर। तो सबसे पहले मॉइस्चर को जानते हैं मॉइस्चर होता क्या है। तो मॉइस्चर क्या है? इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। यानी कि मॉइस्चर शुष्क वायु और जल वाष्प का कंपोजिशन होता है। इसके आगे कुछ नोट्स हैं, नोट पढ़ लेते हैं एक बार। नोट फर्स्ट नोट है ड्राई एयर इज ए प्योर सब्सटेंस। ड्राई एयर प्योर सब्सटेंस होता है जबकि मॉइस्चर प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कंटेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्योंकि जो वाटर वेपर का कंटेंट जो होता है वो जगह टू जगह वेरी करता है। जैसे कि हम ह्यूमिडिटी को देखते हैं, किसी जगह ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, किसी जगह ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ह्यूमिडिटी में होता है क्या? वही वाटर वेपर। यानी कि वाटर वेपर वेरीज करने की वजह से ही मॉइस्चर जो है एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। सेकेंडली, जनरली मॉइस्चर इज इन सुपर हीटेड स्टेट। यानी कि जो आर्द्र वायु होती है वो सुपर हीटेड स्टेट में होती है। सर्वप्रथम हम मॉइस्चर इज कंसिडर्ड एज टू कंपोनेंट्स नेमली Hence, three variables are required for the study of moisture. Moisture में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो कंपोनेंट होते हैं, ड्राई एयर और मॉइस्चर। तो हमें तीन वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है फॉर द स्टडी ऑफ मॉइस्चर। क्यों तीन वेरिएबल्स कहाँ से आए? बिकॉज वी नो द गिब्स फंक्शन डेट P प्लस एफ इक्वल टू C प्लस 2। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाई द गिब्स। जहाँ पर P होता है फेज होता है, F जो होता है वो फ्रीडम होती है, C जो होती है वो कंपोनेंट होते हैं और प्लस 2 होता है। P मतलब फेज। फेज यहाँ पर है ड्राई एयर और वाटर वेपर। ड्राई एयर भी क्या कहते हैं गैसियस स्टेट में होता है, वाटर वेपर भी गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए फेज अपनी 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने को ज्ञात करना है। कंपोनेंट कितने हैं? 2, क्योंकि ड्राई एयर और वाटर वेपर। मॉइस्चर में 2 ही कंपोनेंट है, ड्राई एयर और वाटर वेपर, इसलिए कंपोनेंट की संख्या 2 आई है और प्लस 2 में है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू आती है 3। इसका मतलब ये हुआ कि मॉइस्चर का अध्ययन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने ऊपर लिखा है। यानी कि मॉइस्चर के लिए 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। बट फॉर 2D, जैसे कि हम 2 डायमेंशन में जो अध्ययन करते हैं वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स पर अध्ययन करते हैं। तो हमें 3 को 2 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो हमारा सुविधा स्टडी करने के लिए सुविधाजनक है वो 2D है। इसलिए बी टेक टोटल एयर प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल एयर प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेते हैं। हेंस वी आर एबल टू स्टडी द मॉइस्चर बाय 2 प्रॉपर्टीज ऑन द 2D चार्ट। इसलिए हम मॉइस्चर की किसी 2 गुणधर्मों के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं 2 डायमेंशन या 2D चार्ट पर। क्योंकि मॉइस्चर की हम 3 प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन 3 वेरिएबल्स हैं, P प्रेशर, T है टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टी जो हमने को ज्ञात करनी है। P जो होता है वो P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर ड्राई एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यानी कि टोटल प्रेशर इक्वल टू होगा PA प्लस PB, जहाँ PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर और PB है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ। सेकेंड है टेम्परेचर। थर्ड है अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना चाहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, किसी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है कि हमने यहाँ पर एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर लिया है, जिसकी सहायता से हम 2 वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन कर सकें मॉइस्चर के। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है, अब हम नेक्स्ट जो टर्म्स है मॉइस्चर। मॉइस्चर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2 कंटेंट होते हैं, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ड्राई एयर में क्या क्या होता है? ड्राई एयर में एक तो होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमें मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज याद रखना है। बट सबसे पहले हमें याद रखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन
मास के अकॉर्डिंग जो होती है वो 23% होती है, जबकि नाइट्रोजन जो बची वो होगी 77%। ये होगी अपनी नाइट्रोजन 77%। इसी प्रकार वॉल्यूम वाइज जो O2 है वो 21% है, जबकि जो शेष बची वो होगी नाइट्रोजन N2। डाई एयर में क्या कहते हैं, अपनी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, बाकी अन्य गैसें भी होती हैं। हमें क्या याद रखना है, ऑक्सीजन जो होती है वो मास वाइज जो होती है वो 23% होती है, जबकि वॉल्यूम वाइज 21% होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा वॉल्यूम वाइज कितनी होती है और मास वाइज कितनी होती है। तो याद रखने के लिए हम जैसे कि याद रख सकते हैं, मास जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। जैसे किसी भी फॉर्मूले में हम देखते हैं कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऊपर आता है, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू जा रहा है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 23 होती है, जबकि वॉल्यूम वाइज जो होती है वो 21% होती है। तो ऑक्सीजन की 23%, तो नाइट्रोजन की जो शेष बचेगी वो 77% आएगी। वॉल्यूम वाइज यदि ऑक्सीजन 21 है तो अपनी नाइट्रोजन जो शेष बचेगी वो 79% आएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है वो है अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हम अध्ययन करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर इन ए गिवन वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर। जैसे कि हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को लिखते हैं W से, W बराबर MB अपॉन MA। MB क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर, MA क्या है, मास ऑफ ड्राई एयर। बट ध्यान रखना, इन ए गिवन वॉल्यूम और इन ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि सेम वॉल्यूम होना चाहिए और सेम टेम्परेचर होना चाहिए। मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी कि जो यूनिट होती है वो केजी ऑफ ड्राई एयर। जैसे कि कोई एक अपना वॉल्यूम है जिसमें कि क्या कहते हैं, अपनी वाटर वेपर है और ड्राई एयर है, वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है, टोटल प्रेशर P है। अब इसमें क्या कहते हैं, अपने ड्राई एयर भी है, वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर का क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर अपने लिया PB, और जो मास है वाटर वेपर का वो है MB। इसी प्रकार पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर का है PA और मास है ए ड्राई एयर का MA। जैसे कि हम कुल दाब जानते हैं, P बराबर होता है PA प्लस PB, जो कि है डाल्टन्स लॉ। कुल दाब जो होता है वो आंशिक दाबों की योग के बराबर होता है। PA जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है और PB जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है। अब यदि हम कैलकुलेशन करना चाहें फॉर वाटर वेपर फ्रॉम द आइडियल इक्वेशन, PV इक्वल टू MRT होता है, इसलिए वाटर वेपर के लिए PV वॉल्यूम सेम है, MB हो जाएगा, वाटर वेपर के लिए कर रहे हैं, RB हो जाएगा, वाटर वेपर के लिए गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। इसी प्रकार ड्राई एयर के लिए PA लिखा, MA लिखा, RF T। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ वी डिवाइड बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यदि हम दोनों को एक दूसरे में भाग दे दे तो क्या आता है, तो PV, दिस इज PV V अपॉन PAV, MB अपॉन MA, RB अपॉन RF, T टेम्परेचर। तो V से वॉल्यूम कटेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो बचेगा क्या अपना PV अपॉन PV इक्वल टू MB अपॉन MA इंटू RB अपॉन RA। और लिख सकते हैं हम यदि हम कैलकुलेशन करना चाहें इसको, यदि यहाँ ले आते हैं MB अपॉन MA को यहाँ रख लिया, तो PB अपॉन PV इसको मल्टीप्लाई किया तो RA अपॉन RB। तो MB अपॉन MA जो होता है अपना W हो गया इक्वल टू PV अपॉन PA इंटू RA जो होता है गैस कांस्टेंट जो होगा R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर अपॉन RV क्या होगा, R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर। जैसे कि हम जानते हैं R बराबर जो होता है R बार अपॉन M। R बार जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसीलिए MB अपॉन MA इक्वल टू PB अपॉन PA इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर ड्राई एयर। इसलिए MB अपॉन MA इक्वल टू PV अपॉन PA इंटू मॉलिक्यूलर वेट को हमने कैपिटल M से लिखा है, यहाँ पर ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M से लिखा है। तो कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। तो MB अपॉन MA इक्वल टू PB अपॉन PV इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर कितना होता है
H2 जो होता है, H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, क्योंकि H का जो होगा 2, ऑक्सीजन का होगा 16, इसलिए 18 लिखा जाता है। और जबकि एयर का 29 क्यों होगा, क्योंकि मेनली जो होता है एयर में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा परसेंटेज में होती है, इस नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, इसलिए हम 29 लेके चलते हैं। तो 18 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर 18 लिखा है हमने, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाई एयर 29 लिखा है। तो इसलिए एम बी अपॉन एम इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी, यदि 18/29 करते हैं तो 0.622 आता है। इसी प्रकार इसलिए W बराबर एम बी अपॉन एम ए इक्वल टू 0.622 पी बी अपॉन पी ए की वैल्यू लिख ली हमने P माइनस पी बी, क्योंकि टोटल प्रेशर है पी ए प्लस पी बी, इसलिए पी ए इक्वल टू हो गया P माइनस पी बी। इसलिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर एम बी अपॉन एम ए इक्वल टू 0.622 पी बी अपॉन P माइनस पी बी। दिस इज द इक्वेशन, और कह सकते हैं एक्सप्रेशन, जो अपने क्या कहते हैं एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि W इक्वल टू 0.622 पी बी अपॉन P माइनस पी बी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। W बराबर यूनिट क्या है, एम बी जो है ये है केजी में, केजी ऑफ वाटर वेपर, अपॉन एम ए क्या है, केजी ऑफ ड्राई एयर। तो हम कह सकते हैं केजी अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर। कभी कभी क्या कहते हैं क्वेश्चन में क्या वाटर वेपर को ग्राम में दे रखा होता है और ड्राई एयर केजी में दी हुई होती है, तो हमें सबसे पहले क्या कहते हैं वाटर वेपर जो ग्राम में दी हुई होती है उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ kg अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, केजी ऑफ ड्राई एयर। दिस इज द इक्वेशन। कभी क्या कहते हैं यदि यूनिट में दिक्कत आती है तो यूनिट को हमें क्या कहते हैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके लेना है। तो इसका जो यूनिट है वो केजी अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर है। और बाकी फॉर्मूला है W बराबर एम बी अपॉन एम ए इक्वल टू 0.622 पी बी अपॉन P माइनस पी बी। थैंक यू।